अथक परिश्रम एवं स्ट्रगल के बाद माता पिता के आशीर्वाद से अपने सांसारिक लक्ष्य के करीब पहुंचने का मौका मिला एवं अब जाकर इस कंडीशन में आया हूं कि सुविधाओं का लाभ उठा सकूं। दोनों पति पत्नी नॉर्वे में नौकरी करते हैं, किंतु करीब 10 महीने पहले यूट्यूब की कृपा से जीवन में आपका आगमन हुआ। फिर आपकी कृपा से जीवन जीने का तरीका बदला, जीवन बदला, लक्ष्य बदला और फिर से हम शून्य पे आ गए। संसारिक लक्ष्य को पाने में ही इतना समय बीत गया, तो अब तो आपकी कृपा से लक्ष्य बहुत बड़ा है। हे प्रभु, अब हम आपके हवाले हैं, कृपया संभालिए एवं मार्गदर्शन कीजिए। सांसारिक लक्ष्य अगर भागवतिक बना लिया जाए तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वो कला तो प्राप्त नहीं थी, इसलिए क्या सुख भोग लिया। जैसे हम आपसे प्रश्न करें, आपने जैसा मन के द्वारा अनुभव किया कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो क्या आपको विश्राम मिल गया? क्या आपको ऐसा लगता है आप कछनाथ न चाही मोरे? क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हो कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मांग थी मेरी पूरी हो गई? इसका मतलब नहीं ना। आपसे लाखों गुना बढ़कर कोई होगा इस सृष्टि में? नहीं होगा। वो भी ऐसा ही है, देवराज इंद्र भी ऐसे ही है। किसी को प्रकृति रचना जनित सुख में कभी तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। उसे परमात्म सुख चाहिए। इसीलिए चाहे जितना सुंदर शरीर हो अपना, या जिसे हम संबंध स्वीकार किए हुए हैं, चाहे जितना आपके पास धन हो, चाहे जितनी भोग सामग्री हो, चाहे जितना भोग लिया हो, आपका हृदय शांत होगा, आपका हृदय बढ़ता चला जाएगा। इतना हो जाए, इतना हो जाए, ठीक है। जब मृत्यु आई, कुछ आपके साथ नहीं गया। हासिल क्या किया? शून्य। कुछ नहीं, अंक नहीं मिला, क्योंकि अंक जो था वो अविनाशी भगवान का नाम था। ये सब शून्य था। और अगर अंक लगाए होते तो हर शून्य का प्रभाव होता है अंक के बाद, नहीं होता? 1 0 10, फिर 1 शून्य तो 10 गुना शून्य का प्रभाव हो गया, 100, फिर 1 शून्य तो फिर 1000 बन गया। वो शून्य का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना। जगत के जितने कर्तव्य हैं भगवत भाव विहीन, भगवत स्मरण रहित किए जाए तो वो सब शून्य की तरह है, व्यर्थ है। सो सब करम धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाव। अब जैसे भगवान की आपके ऊपर कृपा हुई और आपने सत्संग सुना और ये लगा कि जीवन का लक्ष्य जो हम माने हुए थे वो लक्ष्य नहीं था, वो विश्राम भूमि नहीं है कि आवागमन से मुक्त हो गए, परम सुखी हो गए, सारी कामनाएं शांत हो गई, अब जिसको पाया वो हमारे साथ रहेगा। नहीं है, इनमें से कोई एक बात नहीं है जो लक्ष्य में प्राप्त हुई। कितना रहे, जब आपका यहां से ट्रांसफर होगा, मरने के कहने से डर लगता है और सबको बुरा लगता है, तो उसे सजा के बोल रहे हैं। जब आपका इस शरीर से ट्रांसफर होगा, इस देश की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई पैसा, कुछ नहीं जाएगा। यार परिणाम में जब हमारा कुछ नहीं है तो है क्या हमारा? इसकी खोज ही नहीं कर पाए। भगवान की कृपा से सत्संग मिला। अब उसी को, जो जितने शून्य हैं उनके पहले अंक विराजमान कर लो, वो 10 गुना लाभ देने वाले बन जाएंगे। जैसे आपके पास जो भी कर्तव्य कर्म है उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को समर्पण करने के लिए करो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानो, वही सबके अंदर बैठे हुए हैं। और नाम जप शुरू कर दो, तो जैसी भी परिस्थिति है नाम जप उठाता है। ये सबकी समझ में नहीं आता। दान पुण्य कर सकते हैं, तीर्थयाटन कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन एकांत में बैठ करके 10 मिनट निरंतर नाम, 10 मिनट निरंतर राधा, 10 मिनट लगा दो केवल। थोड़ा थोड़ा फंसाओ मन को, फिर आप देखोगे काम करते हुए भी नाम चलेगा। और नाम चल रहा है तो फिर सब बात आ जाएगी। ये जरा जरा सी बात में सुखी हो जाना, दुखी हो जाना, शोकित हो जाना, हर्षित हो जाना, अपमानित हो जाना, सम्मानित हो जाना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो माया ने फंसा दिया हमको शरीर भाव में, और फंसा क्या दिया, हम खुद स्वीकार कर लिए, फंस गए। अब हमको इससे मुक्त होना है। एक ऐसा महान सुख जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो श्री भगवान है। जिनकी प्रकृति ऐसी आकर्षणकारी है, रचना, वो रचनाकार कैसा होगा?
जिनका शरीर इतना सुखद और सुंदर लग रहा है, तो आत्मस्वरूप कितना, उनका अंश कितना, ये प्रकृति का अंश है और मैं जो है वो परमात्मा का अंश है। जब तक ये बात नहीं समझोगे तो मानव देह में ही समझने के लिए अवसर मिला, अन्य किसी देह में मिलेगा नहीं। तो खूब नाम जप कीजिए और जो कमाया है उससे अपने सगे संबंधी जो पूज्य जन, उनकी सेवा और किसी ऐसे की जिसको आप जानते भी नहीं हो और उसकी सेवा का अवसर मिल जाए, उसकी सेवा कर दो, तो सार्थक हो जाएगा। गृहस्थी मार्ग में जो आप कर्तव्य कर रहे हो, उसका फल यदि विपरीत आ जाए, मान लो धन आपको ना मिले, तो आपको दुखी नहीं होना। वो कर्तव्य कर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप भगवान के शरणागत हो। ये जो फल आया है, इस कर्तव्य का नहीं आया है। पूर्व कोई ऐसा पाप है जो इस फल को दबा के पहले मुझे भोगने के लिए आ गया। अब इसका जब फल आएगा वो बहुत सुंदर होगा, जो आप धर्म में कर्तव्य, यही बात प्राय नहीं समझ में आती, तो फिर हम लोग डगमगा जाते हैं मार्ग से। जैसे आप चले 6 महीना से, अब विपरीतता आना शुरू हो जाए आपके जीवन में, समाज प्रतिकूल हो जाए, अर्थव्यवस्था प्रतिकूल हो जाए, मन प्रतिकूल हो जाए, तो भी हमें डरना नहीं है। कभी-कभी प्रतिकूलता ऐसा आ जाती, तो ये हमारे कर्तव्य जो अभी चल रहे हैं, इनका फल नहीं है। इनका फल बहुत मोद में, आनंद में आएगा, मंगल में आएगा। पर पीछे का जो हिसाब है, पिछली फसल, अब वो आ गई तो इसलिए दुखी मत हो। ये भी चली जाएगी, टिकेगी नहीं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए विपत्ति, शोक आते हैं, दुख आते हैं, तो कभी लड़खड़ाना नहीं, बस इतनी बात समझना है। जिस मार्ग में आप चल पड़े, ये सत्य मार्ग है, इसका फल परम सुख है। बीच में इसको रोक करके फल को, जो पहले बोया है, वो आ सकता है हमारे सामने। हो सकता है अनुकूलता आ जाए, हो सकता है प्रतिकूलता आ जाए, हो सकता है दुख आ जाए, हो सकता है सुख आ जाए। ये अगर इतना तैयार हो जाओगे, तो कभी आप फिर फिसलोगे नहीं। नहीं तो अगर सुख-सुख में फूल गए, तो पुराना हिसाब जब सामने आएगा तो आप कहोगे, "कहाँ है भगवान?" नहीं, डरना मत, अनुकूलता चरण चूम लेगी, क्योंकि मंगल भवन प्रभु का। अब वो प्रतिकूलताएं जो अनुकूलता में कभी आकर बाधा पहुंचाती, पहले उनको नष्ट किया जाता है, फटाफट वो नष्ट हो गई। अब आगे का जीवन बड़ा मंगलमय, बड़ा सुखमय है। जहां कोई धर्म में या भगवत भजन में चलना चाहता है, तो पहले सत्संग के द्वारा कमर कस लो। ये एक बहुत बड़ा मतलब युद्ध है। आप जो ही कदम रखोगे, सोई विपक्ष जो माया के हैं, वो आपको रौंदने की कोशिश करेंगे। ऐसी विपरीत लोग हंसी उड़ाएंगे, जो आपके मित्र थे वो आपसे द्रोह करने लगे। आपका मन खिलाफ हो सकता है, आपकी परिस्थिति खिलाफ हो सकती है, निज जन आपको कह सकते हैं। हारना नहीं, तो आगे निकल जाओगे। जिसे मस्ती वास्तविक कहते हैं, कि मृत्यु भी उस मस्ती को नहीं बाधित कर सकती। हाँ, आज का सत्संग सुना था क्या? आज के सत्संग, हाँ, कोई भी दुख उद्विग्न नहीं कर सकता और कोई भी सुख, स्पृहा, हर्ष, मद ये पैदा नहीं कर सकता, तो अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। प्रसन्न, हर समय प्रसन्नता। दुख क्या करेगा? दुख का भोगता मन है और मन पहुंच गया प्रभु में, प्रियालाल में। अब दुख कौन भोगे? देखो, जैसे यहाँ हमारे हाथ को काटना हो, तो औषधि में इतनी ताकत है कि यहां से काटा जा रहा है, हम देख रहे हैं, पर कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मन को अलग कर दिया, मन को वहां संचरित होने से रोक दिया गया, त्वगेंद्री से संबंध हटा दिया गया। औषधि जिसे सुन्न कहते हैं, वही। तो क्या भगत भजन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो संपूर्ण दुखों से हमको सुन्न कर दे? ऐसा महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है। भयानक दुख परिस्थिति, लेकिन वो हमारे हृदय से जब हम उनको अगर जानना चाहें, तो देखेंगे किंचन मात्र दुख नहीं है। बुद्धि से नहीं पूरा जान सकते, क्योंकि बुद्धि बाहरी है। हृदय अगर उस